नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूजलेस का किस प्रकार से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। यूजलेस का हिंदी में मीनिंग होता है बेकार है। ऐसे कई बार हम यूज़ करते हैं वर्ड्स जिसमें हम बेकार है का यूज़ किया जाता है। बेकार है, वे इस काम करने के लिए बेकार है, मेरा पुराना फ़ोन बेकार है, चाबी ताले के बिना बेकार है, ये कपड़े अब बेकार है, यह जानकारी अब बेकार है। इस प्रकार से जो हमारे हिंदी वर्ड्स हैं उसमें हम बेकार है का यूज़ बहुत अधिकांश यूज़ करते हैं। तो इसको जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो किस प्रकार से यूजलेस का यूज़ करके सेंटेंस क्रिएट करते हैं, ये आज के सीरीज़ में हम देखेंगे। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होगा। पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस यूजलेस प्लस अदर वर्ड्स। इस प्रकार से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए हम उदाहरण के थ्रू देखते हैं। ही इज़ यूजलेस, वह बेकार है। ही इज़ यूजलेस, वह बेकार है। यहाँ पे ही क्या है, ये सब्जेक्ट्स है। इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यूजलेस क्या है, बेकार है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को हमको बोलना है वह बेकार है, वह व्यक्ति बेकार है, तो हम उसको कैसे कहेंगे? ही इज़ यूजलेस। ही इज़ यूजलेस, वह बेकार है। सी इज़ यूजलेस, वह बेकार है। अगर वही अपोजिट जेंडर अगर लड़की हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? शी। अगर वही अपोजिट जेंडर लड़का हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही। वह बेकार है। सी इज़ यूजलेस, वह बेकार है। ही इज़ यूजलेस, ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पुरुष के लिए। और सी किसके लिए यूज़ करते हैं? फेमिनाइन, स्त्री के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आई एम यूजलेस इन कुकिंग, मैं खाना बनाने में बेकार हूँ। मैं खाना बनाने में बेकार हूँ। आई एम यूजलेस इन कुकिंग, मुझे कुकिंग नहीं आता, मैं खाना बहुत बेकार तरीके से बनाती हूँ या बनाता हूँ, तो मैं खाना बनाने में बेकार हूँ। आई एम यूजलेस इन कुकिंग, मैं खाना बनाने में बेकार हूँ। आई एम यूजलेस इन कुकिंग। देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आएंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगा हुआ है। इसका मतलब जितने भी सेंटेंस है वह सेंटेंस किस फॉर्म में रहेंगे? वह सेंटेंस होंगे प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वे इस काम के लिए बेकार है। दे आर यूजलेस फॉर दिस टास्क। दे आर यूजलेस फॉर दिस टास्क, वे इस काम के लिए बेकार है। यू आर नॉट यूजलेस, तुम बेकार नहीं हो। यू आर नॉट यूजलेस, तुम बेकार नहीं हो। यह मशीन अब बेकार है। दिस मशीन इज यूजलेस नाउ। दिस मशीन इज यूजलेस नाउ, यह मशीन अब बेकार है। ये औजार बेकार है। दिस टूल्स, टूल्स यानी औजार होते हैं, आर यूजलेस। दिस टूल्स आर यूजलेस, ये औजार बेकार है। मेरा पुराना फ़ोन बेकार है। मेरा पुराना फ़ोन बेकार है। माई ओल्ड फ़ोन इज़ यूजलेस। माई ओल्ड फ़ोन इज़ यूजलेस। कभी कभी क्या होता है, हमको नए लेटेस्ट फ़ोन को देखते हुए हम जब उस फ़ोन से, अपने फ़ोन से उस आगे वाले के फ़ोन की कंपेरिजन करते हैं, तब हम यह कहते हैं कि मेरा जो पुराना फ़ोन है वह बेकार है एज़ कम्पेयर आपके फ़ोन की अपेक्षा। तो हमको अगर बोलना हो कि मेरा पुराना फ़ोन बेकार है, तो हम उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? माई ओल्ड फ़ोन इज़ यूजलेस। माई ओल्ड फोन इज यूजलेस। वह पढ़ाई में बेकार है, वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है। ऐसे तो नहीं कहना चाहिए, परंतु जब हम इस प्रकार के वाक्य का उल्लेख करते हैं तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही इज़ यूजलेस इन स्टडीज़। ही इज़ यूजलेस इन स्टडीज़। कई व्यक्ति होते हैं जिनको पढ़ाई के प्रति उतना लगाव नहीं होता, अदर कैरिकुलम एक्टिविटीज़ में उनको बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती है, उनका इंटरेस्ट रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? वह पढ़ाई में बेकार है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहीं कहीं कैसे कहेंगे? ही इज़ यूजलेस इन स्टडीज़। ही इज़ यूजलेस इन स्टडीज़। यह सलाह बेकार है। किसी को हम सलाह देते हैं और हमको लगता है कि जो दिया गया जो एडवाइस है, सलाह है, वह बेकार है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द एडवाइस इज यूजलेस। द एडवाइस इज यूजलेस, यह सलाह बेकार है। यह कार खराब मौसम में बेकार है। कभी कभी कोई खार होती है, जैसे हम जी के जम्मू कश्मीर में जहाँ पे बर्फीली एरिया होता है, शिमला होता है, मनाली होता है, वहाँ पे सामान्य कार नहीं चल सकती। उसके लिए टायरों में एक अलग मैकेनिज्म लगाना पड़ता है, तब वह बर्फ़ों में चल पाती है। तो ये एक सामान्य कार है जो बर्फ़ में नहीं चल पाती। तो ऐसे
सेंटेंस के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए अगर हम बोलना है कि यह कार खराब मौसम में बेकार है, तब उसको हम इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? दिस कार इज़ यूजलेस इन बेड वेदर। दिस कार इज़ यूजलेस, यूजलेस यानी बेकार, इन बेड वेदर, खराब मौसम में यह कार बेकार है। मैं बिना अपने चश्मे के बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखता अपने चश्मे के, मैं बिना चश्मे के बेकार हूँ। आई एम यूजलेस विदाउट माई ग्लासेस। आई एम यूजलेस विदाउट माई ग्लासेस। अगर वह ग्लासेस सन ग्लासेस हो तो हम क्या बोलेंगे उसको? आई एम यूजलेस विदाउट माई सन ग्लासेस। आई एम यूजलेस विदाउट माई सन ग्लासेस। परंतु यहाँ पे क्या है? मैं अपने चश्मे के बेकार हूँ, मैं अपने चश्मे के बिना बेकार हूँ। आई एम यूजलेस विदाउट माई ग्लासेस। दिस बुक इज़ यूजलेस फॉर मी। यह किताब मेरे लिए बेकार है, यह किताब मेरे लिए बेकार है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दिस बुक, यह बुक, यूजलेस बेकार है, फॉर मी मेरे लिए, यह किताब मेरे लिए बेकार है। दिस बुक इज़ यूजलेस फॉर मी। दिस बुक इज़ यूजलेस फॉर मी। दिस क्लॉथ्स आर यूजलेस नाउ। यह कपड़ा अब बेकार है, यह कपड़ा अब बेकार है। जो कपड़ा दिया गया है वह बहुत गंदा है, बहुत बेकार है। दिस क्लॉथ्स आर यूजलेस नाउ। दिस क्लॉथ्स आर यूजलेस नाउ। ही इज यूजलेस इन स्पोर्ट्स। वह खेलों में बेकार है, वह खेलों में बेकार है। ही इज यूजलेस इन स्पोर्ट्स। ही इज यूजलेस इन स्पोर्ट्स। वह खेलों में बेकार है। यह ऐप बेकार है। दिस ऐप इज यूजलेस। दिस ऐप इज यूजलेस। यह ऐप बेकार है। सलाह बेकार थी। दिस एडवाइस वॉज यूजलेस। आपने जो एडवाइस दिया, जो आपने सलाह दिया, वह बेकार थी, यूजलेस थी। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सलाह बेकार थी। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे? दिस एडवाइस, द एडवाइस, सलाह, एडवाइस क्या हो गया? सलाह, वॉज यूजलेस, बेकार थी। अब ये जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस कौन से टेंस का है? यह सेंटेंस हो जाएगा पास्ट टेंस का, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? वॉज। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ है? वॉज। द एडवाइस वॉज यूजलेस। द एडवाइस वॉज यूजलेस। सलाह बेकार थी। These shoes are useless in the rain. ये जूते बारिश में बेकार है। These shoes are useless in the rain. ये जूते बारिश में बेकार है। I am useless in math. मैं गणित में बेकार हूँ, मैं गणित में बेकार हूँ। इसको हमको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम, मैं, यूजलेस, बेकार हूँ, इन मैथ्स, गणित में, मैं गणित में बेकार हूँ। आई एम यूजलेस इन मैथ्स। आई एम यूजलेस इन मैथ्स। द की इज यूजलेस विदाउट द लॉक। चाबी ताले के बिना बेकार होती है हमेशा। अगर चाबी को अलग यूज़ करो और ताले को अलग यूज़ करो तो उसका कोई महत्व नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि जो चाबी होती है वो ताले के बिना बेकार है। इस सेंटेंस को हमको इंग्लिश में कैसे करेंगे, कन्वर्ट करेंगे? द की यानी चाबी, इज क्या हो गया? सहायकारी क्रियापद, हेल्पिंग वर्ब। यूजलेस बेकार है, विदाउट द लॉक ताले के बिना, चाबी ताले के बिना बेकार है। द की इज यूजलेस विदाउट द लॉक। द की इज यूजलेस विदाउट द लॉक। यह समस्याओं को सुलझाने में बेकार है। ही इज यूजलेस एट सॉल्विंग प्रॉब्लम। ही इज यूजलेस एट सॉल्विंग प्रॉब्लम। कोई भी समस्या हो उसको सॉल्व नहीं कर पाता, यूजलेस है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही इज यूजलेस एट सॉल्विंग प्रॉब्लम। यह समस्याओं को सुलझाने में बेकार है। ही इज यूजलेस एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। वह समय प्रबंधन में बेकार है। सी इज यूजलेस इन मैनेजिंग टाइम। सी इज यूजलेस इन मैनेजिंग टाइम। वह समय प्रबंधन में बेकार है। दिस प्लान इज यूजलेस। यह योजना बेकार है, यह योजना बेकार है। दिस प्लान इज यूजलेस। दिस प्लान इज यूजलेस। यह योजना बेकार है।
सॉफ्टवेयर अपडेट के बिना बेकार है। कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें समय समय पे जब तक अपडेट नहीं होता, अर्थात समय समय में जितने भी बग आते हैं उसको क्लियर करके अपडेटेड अगर सॉफ्टवेयर नहीं अपलोड करते तो वह सॉफ्टवेयर किसी भी काम के लिए नहीं होता। इसलिए इस सेंटेंस को कहा गया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बिना बेकार है। ये वर्ड्स को आपको अगर बोलना हो तो हम कैसा बोलेंगे? द सॉफ्टवेयर इज यूजलेस विदाउट एन अपडेट। द सॉफ्टवेयर इज यूजलेस विदाउट एन अपडेट। मैं बेकार नहीं हूँ। मैं बेकार, कई बार कहीं कहते हैं लोग कि आप बेकार हो, आप कोई काम के नहीं हो, आप बेकार हो। इस सेंटेंस को हमको इंग्लिश में आगे वाले को समझाना है कि देखो भाई, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं बेकार नहीं हूँ। तो उनको इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम उसको? आई एम नॉट यूजलेस। आई एम नॉट यूजलेस। मैं बेकार नहीं हूँ। कुर्सी बेकार है क्योंकि वह टूट गई है। द चेयर इज यूजलेस बिकॉज इट्स ब्रोकन। द चेयर, कुर्सी, बिकॉज, क्योंकि, इट्स ब्रोकन, वह टूट गई है। ब्रोकन यानी टूट जाना। कुर्सी बेकार है क्योंकि वह टूट गई है। द चेयर इज यूजलेस बिकॉज इट्स ब्रोकन। द चेयर इज यूजलेस बिकॉज इज इट्स ब्रोकन। यह जानकारी अब बेकार है। आपको जो दी गई जानकारी है वो अब बेकार है, कोई काम की नहीं है। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजलेस नाउ। दिस इंफॉर्मेशन इज यूजलेस नाउ। यह जानकारी अब बेकार है। पुरानी बैटरी बेकार है। द ओल्ड बैटरी इज यूजलेस। द ओल्ड बैटरी इज यूजलेस। पुरानी बैटरी बेकार है। द ओल्ड बैटरीज इज यूजलेस। यह औजार फोन की मरम्मत के लिए बेकार है। यह औजार फोन की मरम्मत के लिए बेकार है। दिस टूल्स, औजार, दिस यानी वे, ये, दिस टूल्स आर यूजलेस फॉर रिपेयरिंग फोन्स। रिपेयरिंग यानी मरम्मत करना, फोन्स यानी फोन। ये औजार फोन की मरम्मत के लिए बेकार है। दिस टूल्स आर यूजलेस फॉर रिपेयरिंग फोन्स। दिस टूल्स आर यूजलेस फॉर रिपेयरिंग फोन। वह दबाव को संभालने में बेकार है। सी इज यूजलेस इन हैंडलिंग प्रेशर। सी इज यूजलेस इन हैंडलिंग प्रेशर। वह दबाव को संभालने में बेकार है, वो ज़्यादा दबाव, प्रेशर नहीं संभाल सकते। सी इज यूजलेस इन हैंडलिंग प्रेशर। हैंडलिंग यानी संभालना, इसको प्रेशर को संभालने में वह बेकार है। रिमोट कंट्रोल बैटरी के बिना बेकार है। द रिमोट कंट्रोल इज यूजलेस विदाउट बैटरीज। रिमोट कंट्रोल बैटरी के बिना बेकार है। द रिमोट कंट्रोल इज यूजलेस विदाउट बैटरीज। ही इज यूजलेस इन मैनेजिंग मनी। वह पैसे संभालने में बेकार है। वह पैसे संभालने में बेकार है। ही इज यूजलेस इन मैनेजिंग, मैनेजिंग यानी संभालना, मनी यानी पैसा। ही इज यूजलेस इन मैनेजिंग मनी। वह पैसे संभालने में बेकार है। यह नक्शा रास्ता ढूंढने में बेकार है। दिस मैप इज यूजलेस फॉर फाइंडिंग द वे। दिस मैप इज यूजलेस फॉर फाइंडिंग द वे। यह वह रास्ता ढूंढने में बेकार है। वह या यह रास्ता ढूंढने में बेकार है। दिस मैप इज यूजलेस फॉर फाइंडिंग द वे। पुराना टेलीविजन बेकार है। द ओल्ड टेलीविजन, टेलीविजन है टीवी, इज यूजलेस। द ओल्ड टेलीविजन इज यूजलेस। मैं अपनी टीम के बिना बेकार हूं। आई एम यूजलेस विदाउट माई टीम। आई एम यूजलेस विदाउट माई टीम। मैं अपनी टीम के बिना बेकार हूं। यह सलाह शुरुआती लोगों के लिए बेकार है। दिस एडवाइस इज यूजलेस फॉर बिगनर्स। दिस एडवाइस इज यूजलेस फॉर बिगनर्स। यह सलाह शुरुआती लोगों के लिए बेकार है। दिस एडवाइस फॉर यूजलेस फॉर बिगनर, बिगनर यानी शुरुआती लोग। टूटा हुआ फोन बेकार है। द डैमेज फोन इज यूजलेस। द डैमेज फोन इज यूजलेस। ही इज यूजलेस इन गिविंग सजेशन। वह सुझाव देने में बेकार है। वह सुझाव देने में बेकार है। ही इज यूजलेस इन गिवन सजेशन। वह सजेशन अच्छा नहीं देता ना, सुझाव देने में बहुत ज़्यादा बेकार है। ही इज यूजलेस इन गिविंग सजेशन। ये टूटे हुए चश्मे बेकार है।
दिस ब्रोकन ग्लासेस आर यूजलेस, दिस ब्रोकन ग्लासेस आर यूजलेस, ये टूटे हुए चश्मे बेकार है, ये टूटे हुए चश्मे बेकार है। दिस ब्रोकन ग्लासेस, टूटे हुए चश्मे, आर यूजलेस, बेकार है। सी इज यूजलेस इन कीपिंग सीक्रेट, वह राज रखने में बेकार है, अच्छी नहीं है, कोई भी राज को संभाल नहीं सकती। सी इज यूजलेस एट कीपिंग सीक्रेट, कीपिंग सीक्रेट है ना संभाल के रखना राज को, वह राज रखने में बेकार है। सी इज यूजलेस इट एट कीपिंग सीक्रेट। यह प्रिंटर स्याही के बिना बेकार है। दिस प्रिंटर इज यूजलेस विदाउट इंक, दिस प्रिंटर इज यूजलेस विदाउट इंक, विदाउट इंक है ना स्याही के बिना। द प्रिंटर, प्रिंटर यानी प्रिंटर होता है, ठीक है। यूजलेस बेकार है, यह प्रिंटर स्याही के बिना बेकार है। दिस प्रिंटर इज यूजलेस विदाउट इंक।